नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आई हुई संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने अपनी चरणों की इस धूल को यहाँ पर खड़े होकर आपकी वडियाई करने के लिए मौका दिया। गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं सच में, जब मुझे आरती आंटी ने कहा आपको सत्संग करना है, तो मैं विश्वास नहीं कर सकी, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है और हमेशा लगता रहेगा कि वी आर ज़ीरो, यहाँ खड़े होने की भी हमारी औकात नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच गुरु जी। और अब आप मेरे जीवा पे बैठ जाओ और जो आपको अपनी संगत को सुनाना है वो सुनाओ गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई 2018 में। लेकिन वो हमें लगता है कि हम 2018 में मैं जुड़ी हूँ, लेकिन हमारी सोल की जर्नी तो पता नहीं कितने सालों से है। क्योंकि मुझे अपना पता है कि यस, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत जन्मों से है। क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर में आई तो सामने मैंने देखा शिव जी और गुरु नानक देव जी की फ़ोटो। मेरे जिस घर में जन्म हुआ, जिस घर में गुरु जी ने मुझे भेजा, जिस माँ बाप के घर में मतलब पैदा किया, उस घर में सिर्फ दो ही मूर्ति थी, एक शिव जी की और एक गुरु नानक देव जी की। मेरे फादर वो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर, और जिसमें सिर्फ वाहे गुरु नाम जपा जाता था। और मेरी मम्मी सिर्फ शिव जी, ओम नमः शिवाय। जब मैं मंदिर आई तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैं अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि इसके सिवा मेरा और कोई जगह नहीं थी जाने की। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ कि हम इंडिया से 2015 में आए थे। मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे कैसे गुरुजी ने हम पे दया मेहर की। 2015 में हम लोग इंडिया से आए एंड एज एवरी सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि L1A पे वीज़ा पे मेरे हस्बैंड आए। उस पर आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हो। तो उनको ऐसा बॉस मिला कि क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत पेशेंस वाले हैं, तो वो बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। 3-4 साल तो बहुत परेशान रहे। कैसे गुरुजी ने उनको उसमें से निकाला, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। 2019 में जुलाई में हम लोग इंडिया गए और मैंने गुरुजी को बोला, और मुझे 3 ही जगह का पता था, एक बड़ा मंदिर, एक डुगरी और एम्पायर स्टेट। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे तीनों जगह आप बुला लेना। लेकिन प्लान हम सोचते हैं हम आइटिनरी बना रहे हैं, लेकिन हमारी आइटिनरी हम नहीं बनाते, क्योंकि जिस दिन हम उनके दरबार में आते हैं हमारी आइटिनरी चेंज हो जाती है और वो बनाते हैं कि अब तू आ जा, अब तेरी आइटिनरी मैं बनाऊंगा। हम इंडिया गए। डुगरी बॉम्बे में हम लोग रहते थे। बॉम्बे से हम दिल्ली गए तो वहाँ पर बड़ा मंदिर और एम्पायर स्टेट हो गया। डुगरी के लिए हम लोगों ने शताब्दी लेनी थी और लुधियाना जाना था। रात की शताब्दी थी और सुबह उठ के हमने टैक्सी लेके डुगरी जाना था। रात को जब हम शताब्दी में हमने बोर्ड किया तो हमारे कंपार्टमेंट में, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, रघुबीर अंकल। तो वो हमारे कंपार्टमेंट में हम सामान रख रहे हैं और रघुबीर अंकल अपना फैमिली के साथ सामान रख रहे हैं। तो मैं समझ गई कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरुजी ने ही इनको भेजा है यहाँ पर। और मैं बहुत खुश हो गई गुरुजी की संगत को देख के, क्योंकि वो मैं अभी नई नई जुड़ी थी और उनके सत्संग सुन रही थी। जैसे ही शुरू हुआ, ट्रेन चली, तो मैं रघुबीर अंकल के पास गई। मैंने कहा जय गुरुजी अंकल। तो रघुबीर अंकल ने बहुत सस्पिशियस नज़र से मुझे देखा, क्योंकि अचानक कोई आ जाए तो उनको अजीब लगता है। तो बट पता नहीं क्या हुआ कि विदिन 1 सेकेंड उनके हाव भाव बदल गए। तो मैंने उनको बताया कि अंकल मैं ऐसे ऐसे आई हूँ और मैं डुगरी जा रही हूँ। तो मुझे बोलते हैं, तो आपका बेटा तुम्हारा प्लान क्या है? तो मैंने बोला कि अंकल हम अभी लुधियाना उतरेंगे। वहाँ से हम लोग वहाँ होटल बुक किया है और सुबह हम लोग टैक्सी से डुगरी जाएंगे और डुगरी से हम लोग आगे अमृतसर जाएंगे, अमृतसर से वापस बॉम्बे।
तो मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा प्लान नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या प्लान है। क्योंकि जब उनके हाव भाव बदले तो वो मुझे दिखा कि वो नहीं है, ये कोई और बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब सुनो तुम्हारा क्या प्लान है, कि तुम यहाँ से डुगरी जाओगी सुबह, और तुम मेरा नंबर ले लो, तुम डुगरी से पहले जालंधर आओगी। जालंधर में गुरुजी का पहला मंदिर है, जहाँ गुरुजी पहले सबसे पहले बैठते थे। मैं तुम्हें जालंधर मंदिर लेके जाऊँगा, वहाँ पर तुम गुरुजी के दर्शन करोगी, तुम मेरे घर आओगी, मैं तुम्हें लंगर कराऊँगा, फिर तुम आगे अमृतसर जाओगी। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई सेड माई गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि जालंधर मंदिर में गुरुजी सबसे पहले बैठते थे, और इतनी मेहर गुरुजी की। तो मैं अभी भी कांप रही हूँ। सो हम लोग गए, हमारा छोटा बेटा साथ में था। तो सुबह हम जब डुगरी गए, तो डुगरी जाते जाते में ही उसको वॉमिटिंग्स और हाई फीवर हो गया, और जुलाई का महीना था, तो इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो वहाँ जाके जब हम लोग उतरे टैक्सी से, तो हज़ारों में संगत, और मेरे बेटे को 103 बुखार। सो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर आपके दरबार में आते आते, और ये तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ऐसे इतनी दूर से आई हूँ गुरुजी, मैंने नहीं जाना, तो कुछ तो करो। बस मैंने इतना बोला। तो मुझे उसी समय याद आया कि मुझे चलते समय किसी संगत आंटी ने एक सेवादार का नंबर दिया था डुगरी के। उन्होंने कहा था कि आंटी इमरजेंसी के लिए रख लो, कभी ज़रूरत होगी। और मैंने उनको फ़ोन नहीं किया कि मैं आ रही हूँ या मेरे लिए कोई स्पेशल दर्शन करवा, नहीं। तो वो भी थॉट देने वाले गुरुजी कि अनु फ़ोन कर। मैंने फटाफट उनको फ़ोन किया। वो 1 मिनट के अंदर नंगी पैर भागते हुए आए कि अरे आंटी चलो 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 चलो। वो अंदर सीधा दरबार में ले गए और सीधा दरबार में गुरुजी के सामने बैठा दिया। शुक्राना गुरुजी। हम वहाँ बैठे, तो हमें 5 मिनट पर लगा कि बहुत गर्मी है और भी संगत होएगी, तो अब हमें उठ जाना चाहिए। अब चलते समय मुझे ऐसा लगा, अरे गुरुजी डुगरी आए, लंगर करे बिना चले जाएंगे। तो गुरुजी लंगर तो करा दो, लेकिन पता था कि लंगर में भी टाइम लगेगा। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जा ही रहे हैं। तो वो अंकल पीछे से आते हैं, अरे आंटी आप कहाँ जा रहे हो, लंगर किए बिना कैसे जा सकते हो आप, चलो। उन्होंने गुरुजी के घर के अंदर वहाँ जाके बरामदे में बैठा दिया सामने कूलर के, कि अब आप यहीं बैठ जाओ। हम वहाँ बैठ गए। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने सच में इतना प्यारा वेलकम किया कि तू बेटी है मेरी, ऐसे नहीं जाएगी, अपने घर आई है। उसके बाद वो अंकल बोलते हैं, उस समय गौरव अंकल और कृष्णा बहन जी वो सब आरती के लिए जा रहे थे। तो उन अंकल ने मुझे बुलाया, मेरे अंकल को बोला कि आप अपने बेटे के पास बैठो, इसको बुखार है तो आप उसके पास बैठो। संगत जी आपको मैं बता नहीं सकती, वो जो नज़ारा मैंने देखा, उनका ट्रूप जाता है पूरा सीढ़ियाँ जब ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि जो उनका गौरव अंकल हैं या कृष्णा बहन जी हैं या उनके जितने, मैं उनके साथ ऐसे ऊपर जा रही हूँ और गुरुजी के सामने कृष्णा बहन जी के साथ खड़े होके आरती कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि कहाँ मैं और कहाँ, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। उसके बाद हम लोग जालंधर गए। जालंधर हम सीधा रघुबीर अंकल के घर गए। रघुबीर अंकल ने अपने हर जगह दिखाई कि कहाँ यहाँ पर गुरुजी बाहर से नॉक करते थे, अंदर आते थे, जहाँ आप बैठे हुए यहीं गुरुजी रजाई लेके बैठते थे, इसी किचन से उनका लंगर जाता था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के बहुत बहुत तरीके हैं। वो आपको कहीं और जगह वो डिसाइड करते हैं, दिन वो डिसाइड करते हैं, टाइम वो डिसाइड करते हैं कि तुमको कहाँ ब्लेसिंग मिलेगी। फिर अंकल हम लोगों को जालंधर मंदिर लेके गए। अभी हम जाके बैठे ही थे, चाय प्रसाद आया। मेरे और मेरे अंकल को ऐसे लगा जैसे नाक के आगे किसी ने गुलाब का इत्र छोड़ दिया, इतना स्ट्रॉन्ग था। एंड विद इन 10 मिनट्स रघुवीर अंकल बोलते हैं चलो हो गया। हम निकल गए वहाँ से, घर आए, लंगर किया, हम वापस आए।
उस बीच में मैंने अंकल को ऐसे ही बोला, अंकल बोलते हैं मैंने अंकल को बोला कि अंकल, मेरे अंकल बोलते हैं कि गुरुजी तेरी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। तो कहते क्या हुआ? तो मैंने ऐसे ही बताया कि उनके ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो उन्होंने आंख बंद की थोड़ी देर और उन्होंने बोला कि उन्होंने उपाय बताया कि छोले डाल दो एंड गुड़ एंड ऑल, एंड वी डिड इट इन बॉम्बे। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, हम इंडिया से वापस आए, विद इन अ वीक वो जो बॉस था जिसने ज़िंदगी उनकी बहुत ख़राब करके रखी थी, उसको प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। वो दिन आज के दिन है, वो नहीं दिखा। सो दिस इज़ द ग्रेटनेस। मैं वही बोल रही हूँ कि गुरुजी को हम एनफ थैंक कर ही नहीं सकते, जो गुरुजी हमारे पे मेहर करते हैं। ताती वाव न लगे पार ब्रह्म शरनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे न पाई। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे आगे क्या आने वाला है, लेकिन हमारे मालिक भगवान है, उनको सब पता है क्या आने वाला है। 2021 में मैं एक अपनी सिटी में एक संगत के यहाँ पर गई सत्संग में। तो एक आंटी आती हैं, वो गुरुजी की पुरानी संगत है। वो मुझे बोलती हैं कि आप दीपा आंटी हो? मैंने बोला हाँ आंटी। तो बोलती हैं कि दीपा आंटी, आज कितने दिन हो गए, मैं घर में कहीं भी जाती हूँ ना, मेरे कान में आवाज़ें आती हैं, दीपा नु बुला, दीपा नु बुला, दीपा नु बुला। अब मुझे पता ही नहीं है दीपा कौन है। तो बोले कि ये जो संगत के घर आप आए हो, मैंने उनको पूछा कि आप किसी दीपा को जानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, वो आने वाली है। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता आंटी, बट मैं आपको अपने घर बुलाना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है आंटी। तो उन्होंने 2 हफ्ते के बाद एक सत्संग रखा, जिसमें सिर्फ उन्होंने 2-3 संगत को ही बुलाया, जहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया। सो संकट तो आने वाला था, तो मालिक ने पूरी तैयारी करके रखी थी। हफ्ते के बाद मुझे मेरे घर में सत्संग था, और मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है, और मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरे दोनों नीज गए। मतलब मैं ना खड़ी हो सकती थी ना बैठ सकती थी। मैं आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। मेरे को इमरजेंसी में अगले दिन ऑर्थोपेडिक से अपॉइंटमेंट ली, उधर गई। वो बोलते हैं कि आप अब क्रचेस पे आ जाओ, आप अपने टांगों पे तो बिल्कुल भी भार नहीं डालना, क्योंकि दे आर इन वेरी बैड शेप, एंड इसका एक्सरे करके देखते हैं कहाँ तक की इंजरी है, लेकिन मिनिमम 1 महीना तो है ही है। उसके बाद मैं क्रचेस में चलने लगी और मुझे एक्सरे कराया। तो उसके अगले दिन सत्संग था, मैं उनके यहाँ सत्संग पे गई। संगत जी, मेरे पास चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद मैंने पिया भी नहीं, मैंने सोचा गर्म है, मैंने रख दिया। आँख खोली तो आधे से ज़्यादा चाय प्रसाद गायब। मुझे समझ में नहीं आया कि ये चाय प्रसाद गया कहाँ, कि मैंने तो पिया ही नहीं, बट आधा कप खाली था। उसके बाद उस दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके घर भेजा कि जा, तेनू ब्लेस किता। मैं अगले दिन गई और मैंने एक्सरे कराया। डॉक्टर, और मेरी दर्द ख़त्म थी। मैं सोची थी मैं क्यों जा रही हूँ एक्सरे कराने, मेरी टांग तो बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे, बट फिर भी मैं गई क्योंकि उसने बोला था बाहर नहीं डालना। तो डॉक्टर का अगले दिन फ़ोन आया कि यू आर परफेक्टली फाइन, यू डोंट हैव एनी इंजरी। जय गुरु जी। सो संगत जी, हमें कुछ नहीं करना, हमारे मालिक बैठे हैं, वो आगे की जानते हैं, पीछे की जानते हैं, वो पहले से ही आपको वहाँ बुला लेते हैं कि जहाँ पर तुम्हारा आपका कल्याण करना है। उसके अगले साल 2022 की मैं बताती हूँ, मेरे अंकल ने गुरुजी को चाय भोग लगाया और मेरे को, मैं सोफे पे बैठी थी, उन्होंने मुझे चाय दी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे लगा जैसे चाय हाथ में, अभी गुरुजी को चाय को भोग लगा के 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे दी और वो चाय मेरे पे गिर गई। ऑन द स्पॉट मेरी पूरी बाजू जल गई, पूरी स्किन निकल गई और मुझे इमरजेंसी में भागना पड़ा। इमरजेंसी में गई, डॉक्टर बोलते हैं कि दिस इज 2nd डिग्री बर्न एंड दिस इज़ वेरी बैड, सो आपको पेन किलर्स पॉप अप करने पड़ेंगे। और
1 महीने के लिए सुबह शाम बैंडेज के लिए आना पड़ेगा। इट वॉज वेरी वेरी बैड। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने एक पेन किलर नहीं खाया, एक पेन किलर भी नहीं। और मेरे इतने बड़े बड़े पानी से भरे हुए फोड़े होते थे जो फटते जाते थे, और जिस तरह की वो बैंडेज होती थी, चीखें निकल सकती थी। गुरुजी ने मुझे दर्द नहीं होने दी। सब मुझे बोलते थे, तू हंसती कैसे रहती है, इतने ज़ख्म है। मेरे बोला, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे ज़ख्म है, क्योंकि 10% तो मेरे कर्मास गुरुजी ने निकालने ही हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन दर्द नहीं होने देंगे। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पाए। संगत जी, हम गुरु जी को जहाँ सोच रहे हैं ना बैठे हुए, वो वहाँ नहीं है, वो बहुत ऊंचाई पर है, बहुत। मैं बता नहीं सकती। ये सत्संग तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे गुरु जी आपका कल्याण करते हैं। 2022 में मेरे अंकल को किडनी में सिस्ट हुआ। सो एज यूजुअल नेफ्रोलॉजिस्ट की 1 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिली, उससे पहले की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो चरणों में सिर रख के एक ही अरदास की, गुरुजी देख लो, बस। उसके बाद जब उनकी अपॉइंटमेंट आने वाली थी, तो 1 दिन पहले, 2 दिन की पहले की बात है, मैं मंदिर में आई, मंदिर में बैठी, और मंदिर में भी यही बोला, गुरुजी देख लेना। बैठी, पता नहीं क्या हुआ, आधे घंटे में मुझे ऐसा लगा, निकल जा। मतलब बैठा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ से जाना है अब। मैं निकली, बाहर निकली, एक आंटी आई पीछे से, मुझे बोलती है, आंटी रुको। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि वो आंटी को मैं कभी 1-2 महीने पहले किसी संगत में देखा था ना, कोई उनसे जय गुरु जी हुआ था, ना नाम का पता था, कुछ भी नहीं। तो मुझे बोलती हैं, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, आंटी मैं घर जा रही हूँ। नहीं, आप घर नहीं जा रहे हो, आप सत्संग करने वाले हो। मैंने बोला, आंटी मेरा आज कोई यहाँ पर ना मुझे कहा गया है और ना ही मैं करने वाली हूँ। कहती, नहीं आंटी आप सत्संग करने वाले हो। मैंने कहा, नहीं आंटी। और संगत जी, उन्होंने मुझे इतने हग्स, मतलब वो मुझे इतने हग्स दे रही थी कि जैसे प्यार से भरी हुई। तो मुझे बोलती हैं कि नहीं आप नहीं जा रहे। मैंने कहा, नहीं आंटी मैं आज तो जा रही हूँ। फिर मुझे बोलती हैं कि इधर देखो आंटी, इधर देखो। तो मैंने रीडिंग ग्लास तो लगाया नहीं हुआ था, तो मैंने ध्यान से देखा। मैंने कहा, आंटी शिवलिंग? कहते, हाँ आंटी शिवलिंग के दर्शन करो। मैंने कहा, थैंक यू आंटी। फिर उन्होंने मैं जफ्फी पाई। फिर बोलते हैं, यहाँ देखो। मैंने कहा, हाँ जी आंटी। आंटी यहाँ गुरुजी विराजमान हैं, इनके दर्शन करो, आपको मैं बोल रही हूँ। मैंने बोला, हाँ जी आंटी थैंक यू, आपने मुझे गुरुजी के दर्शन कराए, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने उनको जफ्फी पाई और मैं आ गई। मुझे वो बोलती हैं कि दीपा आंटी आपको मैं बोल रही हूँ, आप एक दिन मंदिर में सत्संग करोगे। मैंने बोला, हाँ जी आंटी, जब गुरुजी चाहेंगे मैं करूँगी। उसके बाद शाम को जिनके घर में मैं कभी 2 महीने पहले गई थी और जहाँ उन्होंने मुझे देखा था, उनसे नंबर लेके उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे बोलती हैं, दीपा आंटी मैंने आपको कहा था ना आज आप सत्संग करोगे। मैंने कहा, क्या हुआ? तो बोलती हैं कि मैं आपको एक यूट्यूब भेजती हूँ। तो उस दिन के मंदिर का सत्संग उन्होंने भेजा, और मैनी अंकल सत्संग कर रहे कि आज हम किसी को ढूंढ रहे थे कि कोई सत्संग करे, बट कोई मिला नहीं, तो मैं ही कर देता हूँ। तो उन्होंने अपनी किडनी प्रॉब्लम के ऊपर सत्संग किया। सो नो कोइंसिडेंस, क्योंकि मैं किडनी की प्रॉब्लम लेके गई थी अपने अंकल की, और मैनी अंकल ने उस दिन किडनी का ही किया। तो उसके ऊपर मैंने उन आंटी को बताया कि मैंने कहा, आंटी नो कोइंसिडेंस, मैं आज गुरुजी के आगे अरदास करके ही आई हूँ। तो बोलती हैं कि आंटी एक काम करो, आज तक के जितने सत्संग है ना सब सुना डालो। मैंने बोला, आंटी मेरे पास तो बहुत सत्संग है, 1-2 घंटे लग जाएंगे। कहती, नहीं नहीं तुम सुनाओ, मैं बैठी हूँ। मैंने बोला कि यार मतलब ठीक है सुना देती हूँ। मेरे को लग गए 1-2 घंटे उनको सत्संग सुनाते सुनाते, बात खत्म हो गई। जय गुरु जी। आंटी मैं आपको बोल रही हूँ, एक दिन आप मंदिर में सत्संग करोगे। मैंने बोला, थैंक यू आंटी। वो ख़त्म हो गई बात। 2 महीने के बाद वो, उसके बाद जब ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, उसने फिर से टेस्ट करवाया, उसने बोला कि कोई ट्रेस ही नहीं है सिस्ट का है। सो जय गुरु जी। सोचा गुरु जी ने बड़ी मेहर, सोचा क्या की है। उसके बाद सॉरी आई विल टेक 1 मिनट। सो कि उसके बाद कैसे पता चला कि गुरुजी ने, उनकी गुरुजी की शक्ति उनके अंदर आई थी। 2 महीने के बाद वो मुझे मिली मंदिर में। तो मैंने बोला, जय गुरुजी आंटी।
वो तो मुंह कर उधर करके चलेंगी जय गुरु जी करके। मैंने सोचा कि यही थी, इन्होंने मुझे इतना जफियाँ पाई हैं, ये मेरे को पहचान ही नहीं रही हैं। तो मैं चुप हो गई। फिर थोड़ी देर में मैंने सोचा चल बताऊँ तो सही कि किडनी का सब ठीक हो गया। तो मैं फिर गई, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। हाँ जय गुरु जी। मेरे को समझ ही नहीं आई। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी वो किडनी का जो था ना वो है नहीं। तो बोलती हैं आंटी, मुझे बोलती हैं आपको पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं। कहती मैं किडनी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। वो न्यूयॉर्क में किसी हॉस्पिटल में शी इज़ अ किडनी कैंसर स्पेशलिस्ट। जय गुरु जी। सो गुरु जी उनके थ्रू उन्होंने आकर ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने जो आगे होने वाला था सिस्ट का वो ठीक कर दिया। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी मेरे पास इतने सत्संग हैं लेकिन आज टाइम की कमी के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सच में अगर गुरु जी फिर से बुलाएंगे तो मैं डेफिनेटली आना चाहूँगी। सो थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।